मतदान खत्म हो रहा था और दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार हो रहा। अहमदाबाद में पीएम मोदी का मेगा रोड शो नजर आया। नरोदा से साबरमती तक रोड शो चला। ये करीब 25 किलोमीटर लंबा रोड शो है, जिसमें 16 विधानसभा क्षेत्रों से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो गुजर रहा है। पीएम मोदी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा हुआ है और ये रोड शो लगातार अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए, हालांकि इस रोड शो का भी मकसद इन 16 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा जमाना है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, सबसे पहले तो इस रोड शो के बारे में जानना चाहेंगे। ये 16 विधानसभा सीटें, इनके समीकरण 2017 में क्या थे और प्रधानमंत्री के इस रोड शो के बाद मानकर चले कि यहाँ एक अलग तरीके की ऊर्जा होगी। देखिए, हमने प्रधानमंत्री का रोड शो देखा, आपने भी देखा, तस्वीर देखी। हम जब गुजरात गए तो वहां समझ आया कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, नरेंद्र मोदी एक तरफ है, और नरेंद्र मोदी की जो चाहत है लोगों के लिए, लोगों की चाहत है नरेंद्र मोदी के लिए। मैं 35 साल की महिला से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी मेरे बच्चे जैसा है, इतना लाड़ है मुझे जी। तो ट्रम्प कार्ड जो है वो सीधे सीधे इस चुनाव का नरेंद्र मोदी है, क्योंकि इस ट्रम्प कार्ड के पीछे एंटी इनकम्बेंसी भी है, इस ट्रम्प कार्ड के पीछे शिकायतें भी है, नाराजगी भी है, विकास भी है, विकास के काम भी हैं, हिंदुत्व भी है, और जो इमोशनल फैक्टर्स, इमोशनल कार्ड ऑफ बीजेपी, तो तमाम चीजें होने के बावजूद सबसे आगे खड़े हैं तो वो नरेंद्र मोदी। आज रात का जो चुनाव, आज जो फेज खत्म हुआ है और आज की जो रात है वो डी डे है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर रुकने वाले हैं और आपको बता दें कि उनके जो ये रोड शो के बाद आज का, क्योंकि आज के जो 89 सीट थी 19 जिले की, सौराष्ट्र और तमाम इलाके, वो सब कांग्रेस डोमिनेटेड हुआ करते थे, हुआ करते हैं। तो आज के रिजल्ट जो आएंगे, जो एनालिसिस आया होगा, इसको बहुत करीबी से प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे। इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि जिन नेताओं के साथ हम पिछले दिनों में रहे, उनसे समझा, वो आज की रात के लिए डर रहे थे कि आज की चीजें अगर अच्छे से निकल जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री यानी साहिब वहां रुकने वाले हैं। अब आपने कहा यात्रा के लिए, देखिए जहां से यात्रा शुरू हुई, 14 विधानसभाएं हैं, यहाँ से यात्रा शुरू हुई, वो इलाका है जहाँ पे दंगे हुए थे 2002 में, वहां भी जन समर्थन दिखा, और उसके बाद पूरा अहमदाबाद आज सड़क पे नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखी। वीरेंद्र, मैं आपको बता दूं कि वहां पर अगर ये कह दिया जाए किसी से कि प्रधानमंत्री दिल्ली रहते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो इस बात से नाराज हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री गुजरात ही रहते हैं, प्रधानमंत्री को दिल्ली कभी कभी जाते हैं, वो हमारे हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो ये सेंटिमेंट प्रधानमंत्री के लिए, और निश्चित तौर पर जो सेकंड फेज है, जो वैसे भी बीजेपी के लिए फेवरेबल है, क्योंकि देखिए पूरे गुजरात में जो अर्बन इलाका है, यानी कि अहमदाबाद की बात करें, राजकोट की बात करें, सूरत की बात करें, वडोदरा की बात करें, ये 40 सीटें हैं। और इसके अलावा जो सब अर्बन इलाका है, जिसमें जूनागढ़ और तमाम इलाके, यानी कि 60 से प्लस सीटें, ये पूरा इलाका बीजेपी के पकड़ने हैं, और हमेशा ये 60 से ज्यादा इनकी सीटें, 60 सीटें तो बीजेपी की निश्चित है। तो आज का इम्पैक्ट डबल हो गया। प्लस आज दोपहर की जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही कि मुझे गालियां देते हैं लोग, मुझे क्या कुछ नहीं कहते। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये भी कहा, तमाम चीजें उन्होंने ये भी खासतौर पे कहा कि आपने मुझे बड़ा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, तो ऐसे में अगर मुझे कुछ कहा जा रहा है तो वो मुझे नहीं, आपको कहा जा रहा है, तो क्या हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे? ये अपने आप में एक सेंटिमेंट है, इमोशनल कार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि भौतिक जरूरतों के साथ साथ अब भावनात्मक बातों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। ये एक हमेशा फैक्टर तो रहता ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं विजय, यहाँ पे सौराष्ट्र में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी नजर आई, आम आदमी पार्टी के जलवे नजर आए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये पता है कि सरकार तो हम बना रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अगर खाता खोल लिया तो आगामी दिनों में, आगामी सालों में दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपने रोड शो की बात करी, रोड शो बेहद अच्छा था, और आज बड़ा एग्जाम्पल हुआ कि रोड शो रोककर बगल से एम्बुलेंस को निकाला गया। ये प्रधानमंत्री मोदी का जो सेंसिटिविटी है, ये टुवर्ड्स लोगों की मदद करना, लोगों के लिए सेंसिटिव होना, ये नजर आता है। लेकिन जबरदस्त रोड शो था, जनसैलाब था, और अहमदाबाद का बच्चे से लेकर बूढ़ा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बच्चा भी मानता है। अब मैं आता हूं आज के फर्स्ट फेज के इलेक्शन पर। आज वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग ओवरऑल देखी जाए तो 60% को भी क्रॉस नहीं कर पाई। क्या इसके पीछे की वजह बता पाएंगे? क्या ये वजह है कि वहां लोगों को लगता है सरकार हम बदलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, या कोई और वजह? देखिए, सच मायने में बात यह है कि बीजेपी के पास चुनौती ये है कि 27 साल जब भी हो जाते हैं, बहुत लंबा समय है 27 साल,
तो वोटर बोर हो जाता है, और वो हुआ भी है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि वोटर के पास कोई विकल्प नहीं है, ये हमने जमीन पर जाके लोगों से समझा। तीसरा ऑप्शन बात यह है कि हो सकता है भले ही कांग्रेस साइलेंट अशोक गहलोत के अलावा या मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा, खास तौर पर अशोक गहलोत, कोई जमीन पर नजर नहीं आया, वो सिर्फ साइलेंट प्रचार करते रहे। बीजेपी हमेशा, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी में या फिर जो चाणक्य है, जो एनालिसिस है, उनकी स्ट्रेटेजी में हमेशा ये रहा है कि 56.88% मतदान हुआ है। ये बीजेपी के लिए कम है, क्योंकि अगर जितना ज्यादा मतदान होता है, पर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो जब ज्यादा मतदान होता है तो बदलाव के लिए होता है। लेकिन क्योंकि ये इलाका कांग्रेस और उस तरह का इलाका था, तो यहाँ पे कम मतदान होना बीजेपी से संबंधित लोग इसको अच्छा मान रहे हैं कि वो ना कांग्रेस के लिए वोट किया उन्होंने, क्योंकि जिसका फेवरेबल इलाका होता है वहां पे ज्यादा वोट उनको सपोर्ट में जाते हैं। तो अब बीजेपी पंडित हो या पॉलिटिकल पंडित हो या एनालिसिस्ट हो, उसको अलग तरीके से देखे जा रहे हैं। लेकिन यानी कि इस आंकड़े से ये समझ आता है कि वोटर आज भी कंफ्यूज हुआ। देखिए, एक होता है हाँ पक्ष, एक होता है ना पक्ष सत्ता के लिए, कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लिए। लेकिन इस बार कंफ्यूज पक्ष भी, और आपको बता दें 2017 में नाटो का बहुत बड़ा गेम रहा, तो इस बार भी लगता है इस तरह से नतीजा समझ आ रहा है कि नोटा का, माफ कीजिएगा, नोटा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इस बार भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस तरह के प्रतिशत नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक बात और साफ है कि कई लोग अगर कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं तो इस बात से डरे हुए हैं कि सरकार तो आएगी बीजेपी की, और अगर हमने अपना प्रत्याशी कांग्रेस का चुना तो हमारे यहाँ विकास नहीं होगा, हमारे यहाँ बदलाव नहीं होगा। लेकिन समर्थक ये भी कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब हर 7 दिन में 4 दिन तो कर्फ्यू रहता था, तो हमारे लिए तो ये कर्फ्यू ना रहना अपने आप में एक जीवन बदलने जैसा है। लेकिन पानी की बड़ी समस्या है, तो इस बार वोटर एक तो बहुत स्मार्ट है, वोटर एक्सप्रेस करना बंद हो गया है, वोटर अपनी जरूरतें बता रहा है, और महंगाई एक नॉर्मल मुद्दा है, पानी का इशू वहां पर है, लेकिन नरेंद्र मोदी सबके चहेते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग, क्योंकि 2017 में तो पाटीदार थे, लेकिन इस बार तो पाटीदार का जो सरदार था वही बीजेपी से चुनाव लड़ रहा था। तो इस बार का इशू तो आम आदमी पार्टी अगर करती है, आम आदमी पार्टी ने डेफिनेटली जो रूरल इलाकों में कांग्रेस का ही वोट बैंक की सेंधमारी करी है, लेकिन अर्बन में कुछ जगह बीजेपी की भी करी है। लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश रही है कि वो भी रूरल में जाकर कहीं करे। तो बेसिक, और बीजेपी के साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने ही बड़े चेहरे, खास तौर पर 10 बड़े चेहरे इस बार उनके अगेंस्ट में खड़े हैं, जिनको वो बिठा नहीं पाए। तो इस बात का तो आश्वस्त है नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से समर्थन दिख रहा है तमाम चीजें, लेकिन वो चाहते हैं कि रिकॉर्ड टूटे, क्योंकि पॉपुलैरिटी ग्राफ दिखेगा तभी 2024 तक की जो हवा है, नैरेटिव है, वो बना रहेगा। लेकिन ये फेज में कैसा मतदान होता है, कितना रुझान आया है, ये एनालिसिस आज रात को होगा। बिल्कुल, और वो सकता है कई लोगों पे। अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।